नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम कक्षा 8 की हमारा राजस्थान में अगला अध्याय रहेगा 3। अध्याय नंबर रहेगा 3। तो दोस्तों, 3 अध्याय है हमारा आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में निर्माण पहले 1857 की क्रांति का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हमारा अध्ययन आधुनिक राजस्थान यानी कि राजस्थान का निर्माण किस तरह से हुआ था, रियासत कितने रियासतों में बांटा गया था। तो दोस्तों, आधुनिक निर्माण का राजस्थान का निर्माण पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन्हीं के निर्माण से दोस्तों हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं जो भी हमारी वीडियो में कमी आ रही। तो दोस्तों, आप ही का सहयोग है, इन्हीं से आपके सहयोग से हम जो गलती हुई उनको सुधारेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और आने वाले बढ़ती प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नया पैटर्न के आधार पर जो पाठ्य पुस्तकें लागू की गई, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगी। राजस्थान राज्य में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह आपका आधुनिक निर्माण, रियासतों से संबंधित एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण पाठ्य पुस्तक में हमारा अध्ययन है। हर कंपटीशन एग्जाम में यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण, दोस्तों सुगबुगाट 1939 में वायराइस थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक आदेश जारी किया था। इसके उपरांत प्रारंभ हो गया भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का एक प्रस्ताव का निर्णय किया था। यानी कि राजस्थान का स्वरूप को प्रदान करने के लिए एक वायरास था जो लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयास से, यानी कि राजस्थान का आपसे एग्जाम है, राजस्थान का एकीकरण के समय वायरास कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश प्रारंभ किया था कि अखिल भारतीय देशी रियासतें राज्य सेवा परिषद का एक प्रस्ताव पारित किया। जिन रियासतों की आय ठिकानों की आय कितनी थी? 50 लाख। एक बार पटवार वैकेंसी में आय के बारे में 2016 में आयोजित परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया था। इसके बाद में दोस्तों, जनसंख्या 20 लाख से कम, पड़ोसन के समय बड़े राज्यों के दिए गई, इतना सरल नहीं था। प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जनजागृति एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का नया स्वरूप प्रदान किया था। और फिर क्या हुआ दोस्तों? 22 मई 1946 को ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार को रियासतों का एकीकरण की प्रक्रिया हेतु पूर्ण करने को कहा गया। यानी कब? यानी कि इन जो विदेशी रियासतों का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, इनको पूर्ण कब किया गया? तो दोस्तों, इनको पूर्ण किया गया था 22 मई 1946 को। कब किया गया था? 22 मई 1946 को इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, एक प्रयास को पूर्ण करने के लिए दोस्तों आगे क्या हुआ? फिर स्वतंत्रता के बाद में दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में स्वतंत्र, हमारा देश यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। यानी कि आज़ादी प्राप्त कर ली थी देश ने। राजस्थान की नियमानुसार स्वतंत्रता रियासत में इसकी न्यूनतम आय रखी गई थी 1 करोड़, वार्षिक आय 10 लाख होगी। मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतों को स्वतंत्रता
अस्तित्व में रह गया। फिर एकीकृत राजस्थान में प्रजा नेतृत्व का, प्रजा मंडल के राज्य संघों का, देशी रियासतों का कई शासकों द्वारा विलय का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। यानी कि जो रियासतें थी इनकी न्यूनतम आय का वार्षिक आंकड़ा और इनकी इसकी जनसंख्या का निर्धारण करके 1947 देश आज़ाद होने के बाद में जो भी राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इन राज्यों की रियासतों का एकीकृत राजस्थान के विलय के पक्ष में कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर एकीकरण। अब दोस्तों अगला बिंदु ये रूपरेखा पड़ी थी। अगला है हमारा बिंदु है राजस्थान में एकीकरण से पूर्व राजस्थान, एकीकरण करने से पहले राजस्थान का स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों एकीकरण हुआ था 19 रियासतों में। कितनी रियासतों में हुआ था? 19 रियासतें थी, हमने वीडियो के शुरू में बताया था। तो जयपुर रियासतें 19 कौन कौन सी थी? आपसे क्वेश्चन आए निम्नलिखित में से नहीं सम्मिलित नहीं है तो आपकी रियासतें दे दे। तो दोस्तों याद रखना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़, ये थी 19 रियासतें। अगर आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कीजिए नहीं है तो नागौर का दिया रियासत में नाम दे दे। तो दोस्तों नागौर में रियासतें नहीं थी। और दोस्तों अगर आपको झुंझुनू का नाम दे दे या सीकर का नाम दे दे, निम्नलिखित से नहीं है तो दोस्तों याद रखना 19 के नाम। अब 3 ठिकाने थे। कितनी थी? 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने। कौन कौन से? जिसमें 3 ठिकाने में कुशलगढ़, लावा और निमराना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये राजस्थान पुलिस एग्जाम भर्ती 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों एकीकरण का प्रथम प्रयास, अब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बहुत ही। तो दोस्तों पूछ ले कि एकीकरण का प्रयास कोटा रियासत की महाराणा भीम सिंह ने किया था। यानी कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखना भीम सिंह ने किया था। इसके बाद में कोटा मेवाड़ में 25-26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के उदयपुर में गुजरात, मालवा, कतिपय शासकों में एक सम्मेलन का भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शासकों को बुलाया, किंतु प्रयास के निजी हितों को पोषण करने के लिए शासकों की समांतर जनता की सीधी संस्थाएं एवं उनके द्वारा जो भी दोस्तों किया गया कार्य था, जिनमें संगठन कर दिया था एकीकरण का, और प्रजा परिषद और प्रजा मंडल के प्रयास से राजस्थान एक इकाई के रूप में गठित करके उन्हें शामिल करने को लक्ष्य के लिए जारी रख दिया था। इसमें फिर क्या हुआ दोस्तों? एकीकरण के चरण। अब एकीकरण के चरणों में राजस्थान में कितने चरणों में एकीकरण को बांटा गया है? एकीकरण के चरण दोस्तों, एकीकरण के चरणों में हमारे प्रशासनिक एकीकरण के चरणों में दोस्तों राजस्थान का एकीकरण एक जटिल चुनौतियां थी। दीर्घकाल में अस्तित्व में देशी रियासतें, ठिकाने, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था लाना कठिन रियासतें, जिसमें सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, राजनीतिक भिन्नताएं थी। इसके बाद में क्या हुआ था? कुछ आधुनिक राजस्थान का स्वरूप प्रदान हो गया था। राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इनकी आर्थिक विकास करना पड़ गया था। और दोस्तों चुनौती से लड़ते हुए 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण के लिए 7 चरणों में पूर्ण कर दिया था। कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण को 19 रियासतें थी। तो दोस्तों देखो याद रख लेना 19 रियासतें, 19 रियासतें थी। अब दोस्तों आ जाएगी राजस्थान का 7 चरणों में हुआ था एकीकरण। तो इसको एकीकरण को कितने वर्ष लगा था? कितने दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के समय कितना? तो दोस्तों याद रखना 8 वर्ष, 7 माह और 11 दिन।
इनका समय लगा था एकीकरण के लिए। कितने समय लगा था दोस्तों? 8 वर्ष 11 माह और 7 दिन एकीकरण को समय लगा था बनने के लिए। फिर दोस्तों बाद में ये स्टार्ट हुआ था 1948 से 1956 में पूर्ण हो गया था। 1948 से शुरू हुआ था और 1956 को ये पूर्ण हो गया था। इसके बाद में दोस्तों कितने चरणों में? 7 चरणों में। जो 7 चरण है जो निम्नलिखित में से इस प्रकार है दोस्तों। 7 चरणों में प्रथम चरण हमारा है मत्स्य संघ। क्या है? मत्स्य संघ। दोस्तों चरणों का नाम याद रखना है, मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम पूछ ले, प्रथम चरण का नाम था तो दोस्तों याद रखना मत्स्य संघ। कब बना था? मत्स्य संघ बना था 17-18 मार्च को। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो दोस्तों याद रखना ABCD। क्या? ABCOD। ए को अलवर, बी को भरतपुर, सी को करौली और डी को धौलपुर। ये शॉर्ट आपका नाम है। तो दोस्तों इनके बाद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया था। किसका? मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ इनकी राजधानी थी अलवर। कहाँ पर थी? अलवर पर थी दोस्तों। राजस्थान राजधानी के बाद में धौलपुर का महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया था। राज प्रमुख सुबाराम कुमाऊँ था। इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई थी। अब देखो दोस्तों ये मानचित्र के द्वारा भी समझाया गया है। तो राजस्थान का प्रथम एक चरण था तो मत्स्य संघ था। क्या था? मत्स्य संघ था। और मत्स्य संघ था 17 मार्च 1948 को। तो दोस्तों ये याद रखना है आपके लिए। अगला द्वितीय चरण। द्वितीय चरण था दोस्तों। द्वितीय चरण में आपसे पूछ ले, द्वितीय चरण में पूछ लिए दोस्तों। द्वितीय चरण था पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को निर्माण हो गया था, जिनमें रियासतें शामिल थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें थी। कुशलगढ़, लावा ठिकाने को पूर्ण मिलाकर राजस्थान द्वितीय चरण का निर्माण हो गया था। कोटा को राजधानी का बनाया गया था। कोटा के महाराणा भीम सिंह थे, राज प्रमुख थे। गोकुललाल असावा उनके प्रधानमंत्री बने थे। ये मानचित्र के द्वारा समझाया गया था। तो दोस्तों याद रखना कब हुआ था एकीकरण का? 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों ये नाम रखा था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। प्रथम चरण का मत्स्य संघ। तो दोस्तों अगला है हमारे तीसरा चरण। 7 चरणों में बांटा गया था। तीसरा चरण। तीसरे चरण में दोस्तों तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया था। और मेवाड़ के भोपाल राज प्रमुख थे माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विलय का इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वितीय संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। इनका निर्माण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। कब? 18 अप्रैल 1948 को। अगला चतुर्थ वृद्ध राजस्थान। चतुर्थ चरण था, चौथा चरण है दोस्तों, जिनमें वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हो गया था। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को। एक बार क्वेश्चन राजस्थान पुलिस BSTC में और एक क्वेश्चन हर बार आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला दोस्तों इसके बाद में 30 मार्च को इसका मान सिंह द्वितीय राजप्रमुख बना था। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था महाराणा भोपाल सिंह। और महाराज नियुक्त हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसे वृद्ध राजस्थान का निर्माण का नाम ने दिया था दोस्तों, उद्घाटन किया था। और दोस्तों अब पंचम में दोस्तों संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को पंचम चरण का नाम दिया था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। 15 मई 1949 का निर्माण हुआ था, जिसमें मत्स्य संघ का निम्राना ठिकाना को विलय कर दिया था।
मत्स्य सिंह और इनको निर्माणा को नियुक्त कर दिया। यह मानचित्र के द्वारा समझाया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, अब दोस्तों अगला हमारा देखो, अगला दोस्तों अगले में देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा छठा चरण, छठा चरण, छठा चरण में दोस्तों यहाँ पे देखो, छठा चरण राजस्थान, छठा चरण का नाम दिया राजस्थान। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। सिरोदेल देलवाड़ा अबू क्षेत्र को छोड़कर विलय हो गया था। सप्तम चरण में राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में आबू दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर, सुनील टप्पा विलय का एकीकरण का पूर्ण रूप से किया गया था। अब सप्तम चरण में दोस्तों सप्तम चरण में राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान एकीकरण के कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 11 दिन। कितना लगाया था पूर्ण होने? 1948 से 1956 तक चला 8 वर्ष 7 माह और 8 वर्ष, आपके समय पूछ लिए 8 वर्ष 8 वर्ष 7 माह और 8 वर्ष 7 माह 11 दिन समय लगा था दोस्तों, ये याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो गतिविधियों के लिए, एकीकरण के लिए, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जाम में। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 30 मार्च को। राजस्थान के मानचित्र जैसलमेर, अजमेर, जयपुर ये क्या है? इनको जिले में दर्शाना है दोस्तों। यह शब्दावली देख रही एकीकरण जोड़ने करने की प्रक्रिया को वृद्ध यानी सबसे बड़ा विशाल। यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखी है, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगा के बताना है। संयुक्त राज्य राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ठीक है, जोधपुर। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख किसको बनाया गया? आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों, और इनका हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना है दोस्तों। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों